बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंच सके। यही वीडियो बनाने का अपना मकसद है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन अ डाटा n is equal to 5, summation x is equal to 10,400 and summation x is 550, find variance and standard deviation। वो कह रहा है n भी गिवन है, summation x स्क्वायर भी गिवन है, summation x भी गिवन है, आपने standard deviation और variance को find out करना है। So let's start the solution। solution में क्या लिखेंगे, ये हमारे पास solution है। अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है, n is equal to 5 और हमारे पास समीशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 10,400 और हमारे पास समीशन x जो है वो है हमारे पास क्या है 50। तो आपको पता है कि जो वेरिएंस का फार्मूला है उसको हम s स्क्वायर से भी नोट करते हैं, इज इक्वल टू ये बाय डायरेक्ट मेथड है, समीशन x स्क्वायर और n माइनस समीशन x ओवर n और इसका होल का स्क्वायर। सो यहाँ पर सिर्फ पुटिंग ही करनी है, समीशन x स्क्वायर भी गिवन है, n भी गिवन है, तो यहाँ पर सिर्फ आप पुटिंग कर लेते हैं। तो क्या आएगा 10,400 डिवाइडेड बाय n हमारे पास 5 है, माइनस 50 ओवर 5 और इसका स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है एस स्क्वायर है, यानी कि वेरिएंस है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं वेरिएंस। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, या इधर देखिएगा ये 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 है, तो ये देखिए कैलकुलेटर के जरिए आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिएगा जब 10,400 को आप डिवाइड कर देंगे 5 पर, तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 2080 और इसमें से माइनस करने की देखिएगा 50 को जब डिवाइड करेंगे 5 पर तो 10 आएगा। सो 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर आपको पता ही है 100 होता है। सो 2080 में से आप 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1980, यानी कि 1980 हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड, हमारे पास है क्या वेरिएंस है। अब इसी में से आपने फाइंड आउट करना है। आपको पता ही है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसको हम एसडी बोलते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू समीशन x का स्क्वायर और n माइनस समीशन x और n एंड इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। इसका जो स्क्वायर रूट है, यानी कि इसी वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आता है स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। यानी कि 1980 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट 1980, तो हमारे पास का जो आंसर आता है वो है 44 आप 50 ले लें या कुछ भी ले सकते हैं, 50 ले लें, हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये इजी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। आप 4 की जाने बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ वेरिएंस इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 7, समीशन x इज इक्वल टू 80, फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन x। तो समीशन x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, सिंपल क्या करना है, हमारे पास जो वेरिएंस यानी कि s स्क्वायर हमारे पास गिवन है वो है 5 और हमारे पास n इज इक्वल टू 7 गिवन है।
समीशन एक्स स्क्वायर गिवन है 280। और आपने क्या करना है, समीशन एक्स को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि जो वेरिएंस का फार्मूला होता है बाय डायरेक्ट मेथड, वो है समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन एंड इट्स होल का स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, वेरिएंस हमारे पास 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 7 माइनस समीशन एक्स को हमने फाइंड आउट करना है, इसका अलहदा होल स्क्वायर ले लेते हैं, और नीचे जो n है 7 इसका अलहदा स्क्वायर अलग कर लेते हैं। तो 280 को जब 7 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू ये 40 आएगा, ये माइनस के समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस के 40 इज इक्वल टू माइनस के समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49, ये हमारे पास माइनस के 35 बचेगा, जो कि बराबर है माइनस के समीशन एक्स का होल स्क्वायर बटा 49। तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 35 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल टू समीशन एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 17 यानी कि 1715 आएगा, और इज इक्वल टू समीशन एक्स का स्क्वायर। अब ये देखिएगा, कैलकुलेटर से हम सोल्व कर लेते हैं कि 17 15 का जो स्क्वायर रूट है, अब दोनों का अपने स्क्वायर रूट लेना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 17 15 तो 41.41 आता है, यानी कि दोनों तरफ से अगर आप स्क्वायर रूट इधर आप लिख ले, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे यानी कि 17 15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 41.41 इज इक्वल टू समीशन एक्स, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, का लास्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी इन द 5 टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये 5 मैथमेटिक्स के टेस्ट हैं, उसके ये और मार्क्स हैं। स्टूडेंट ए, तालिब इल्म ए और बी ने ये नंबर लिए हैं। आपने मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट बताना है कि कौन सा एवरेज के हिसाब से बेटर है और किसकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी कि उसके में तसलसल आ रहा है। तो सबसे पहले आप मीन फाइंड आउट करेंगे, तो मीन फॉर ए एंड बी, ये देखिएगा मीन का फार्मूला आपको पता है, इनको सबको ऐड करेंगे, इनकी तरफ पर डिवाइड करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करेंगे एक्स ए, यानी कि स्टूडेंट ए का जो मीन है वो हमारे पास समीशन एक्स ए डिवाइडेड बाय एन, इन सब को आप टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 23 प्लस के 24 प्लस के 30 प्लस के 45 प्लस के 48, और इनको जब आप डिवाइड करेंगे 5 पर तो इनका हमारे पास मीन क्या आएगा, ये देखिएगा 23 जमा 24 जमा 30 जमा 45 जमा 48, तो हमारे पास आता है 170। 170 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 34, यानी कि 34 है इसका जो मीन है स्टूडेंट ए का, यानी कि इसका जो एवरेज आ रही है हमारे पास वो 34 है। अब मीन ऑफ आप फाइंड आउट करेंगे बी, स्टूडेंट बी का जो मीन है वो अगेन समीशन एक्स बी, यानी कि ये वाला हमारे पास एक्स ए है और ये वाला एक्स बी है हमारे पास, और इसको डिवाइड करेंगे एन पर, तो इन टोटल को जब इनको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है,
45 जमा 35 जमा 42 जमा 40 जमा 43, ये 205 और इसको डिवाइड करेंगे 5 पर, तो हमारे पास क्या आता है 5 में 5 5 4 20 41, यानी कि जो हमारे पास एक्स बी का मीन आ रहा है वो 41 है, यानी कि इसकी जो एवरेज है वो 41 आ रही है। तो सबसे पहले ये दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली है, मीन यानी कि ये जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो इज बेटर बेस्ड ऑन एवरेज, यानी कि जो एवरेज बी है ये बेटर है बनिस्बत ए के। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक्स बार बी इज ग्रेटर देन एक्स बार ए, यानी कि 41 जो है वो बड़ा है 34 से। तो आप लिख सकते हैं जो स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी इज बेटर ऑन एवरेज। ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर ए के लिए हमने क्या करना है, वेरिएंस मालूम करना है। तो वेरिएंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं VAR, वेरिएंस फॉर, इधर आप ए लिख लें। तो यानी कि वेरिएंस फॉर ए हमने फाइंड आउट करना है और फिर वेरिएंस फॉर बी भी आपने फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फॉर बी भी आपने फाइंड आउट करना है और फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले ए के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है, वो है 23, 24, 30, 45 और हमारे पास है 48। अब इस x का आपने स्क्वायर ले लेना है, इसको भी आपने ऐड करना है। मैं डायरेक्ट मेथड के साथ कर रहा हूं। तो 23 का स्क्वायर 529 आता है, 529। 24 का स्क्वायर जो है 576 आता है। 30 का स्क्वायर जो है 900 आता है। 45 का स्क्वायर जो है हमारे पास 2025 आता है और 48 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो 2304। अब इसको भी आपने समीशन एक्स स्क्वायर को भी आपने सम करना है, यानी कि प्लस करेंगे 2025 प्लस 900 प्लस 576 प्लस 529, तो ये टोटल हमारे पास आता है 6334। इनको जब आप ऐड करेंगे 23 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 48, तो हमारे पास 170 आता है। अब हम वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस फॉर ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, समीशन एक्स का स्क्वायर और एन माइनस समीशन एक्स और एन एंड इट्स ऑल का स्क्वायर। समीशन एक्स का स्क्वायर ये देखिए क्या हमारे पास आ रहा है 6334, इसको डिवाइड करेंगे 5 पर और माइनस समीशन एक्स हमारे पास 170 है और इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या है n पर, n जो कि 5 है और इसका स्क्वायर लेंगे। तो ये देखिएगा, ये जो 6334 को तकसीम करेंगे 5 पर तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 21266.8 और ये देखिएगा ये हमारे पास कितना है 170 को जो 5 पर आपने डिवाइड किया 34 आता है। 34 का आपने स्क्वायर लेना है। सो 34 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1156, यानी कि 1266.8 माइनस के 1156, यानी कि 1266.8 में से आपने
1156 को माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 110.8 हमारे पास क्या है वेरिएंस ऑफ ए आएगा। यहाँ पर वेरिएंस ऑफ ए हमारे पास निकल आया 110.8। अब इसी का वेरिएंस ऑफ बी अगर फाइंड आउट कर लेते या इसी का अपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लें, क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से हम डिनोट करते हैं, यानी कि एस ऑफ ए या फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे 110.8 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बल्कि यहाँ पर नजर नहीं आएगा, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ये देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए इज इक्वल टू 110.8 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 110.8 हमारे पास आता है 10.53। ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये फॉर स्टूडेंट ए है। अब स्टूडेंट बी के लिए हम कर लेते हैं, क्या करेंगे, एक्स हमारे पास क्या है 45 और 35 है हमारे पास, और 42 है और 40 है और 43 है। अब एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास 205 आता है क्योंकि हमने समीशन किया हुआ है, समीशन एक्स। आप 45 का स्क्वायर ले लेंगे तो 2025, फिर 35 का स्क्वायर ले लेंगे 1225, फिर 42 का स्क्वायर ले लेंगे 1764, फिर 40 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1600, फिर 43 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर 1849। अब इसको आपने ऐड करना है समीशन एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा 1849 प्लस 1600 प्लस 1764 प्लस 1225 प्लस 2025, ये हमारे पास आता है 8463। अगेन आप वेरिएंस ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस ऑफ बी वो हमारे पास क्या है समीशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन एंड इट्स होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समीशन एक्स हमारे पास 8463 है, इसको आपने 5 पर डिवाइड करना है, नंबर 5 है माइनस के 205 डिवाइडेड बाय 5 और इसका स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा, जब इसको आप तकसीम करेंगे 5 पर तो ये 1692.2 आता है। वेरिएंस ऑफ बी जो हमारे पास है वो है 1692.2 और इसमें माइनस करेंगे 41 आता है, ये देखिए 41 हम निकाला 205 को फाड़ तो 41 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आता है माइनस के 1681। तो 1692 में से आप जब निकालेंगे 1692.2 में से जब आप निकालेंगे 1681 तो हमारे पास बनता है 11.2, यानी कि ये वेरिएंस ऑफ बी हमारे पास निकल आया है। अब इसी का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, यानी कि जब 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11.2 का जब आप लेंगे तो ये 3.35 आता है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब वो कह रहा है कि विच स्टूडेंट इज मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस, जिसका वेरिएंस सबसे छोटा होगा वो उसकी कंसिस्टेंट ज्यादा बेहतर होगी। ये देखिएगा ये वेरिएंस 110.8 आ रहा है और वेरिएंस बी 11, इसका मतलब क्या है कि जो बी है हमारे पास स्टूडेंट बी, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सिंपली इधर जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट बी इज मोर कंसिस्टेंट इन परफॉर्मेंस। यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट बी इज मोर consistent in his
परफॉर्मेंस कहते हैं कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस यानी कि जिसका जो वेरिएंस सबसे छोटा होगा उसकी कारकर्दगी सबसे अच्छी होगी।